नमस्कार देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप सब। तो आज आपके सामने फिर से एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सब ग्रुप। हम लोग सब ग्रुप के ऊपर पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है उसको, क्या उसकी रिएक्शन होती है, कैसे उसकी प्रॉपर्टी होती है, मतलब जितना भी वो बिहेवियर देता है, जैसे जैसे उसका वर्क है वो हम सारा देखेंगे और साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। और एक खास बात बता दूं, सब ग्रुप की 2 वीडियो आने वाली है जहां पर हम लोग पार्ट 1 में थोड़ा बेसिक के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट 2 में सब ग्रुप का ही थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ेंगे। आपको पता है जितनी भी वीडियो मेरी आती है सबके में जितनी कंडीशन होती हैं, जिसको पहलू बोलते हैं हिंदी में, कि उसके जितने पहलू हैं, जितने पाथ होते हैं उस चीज को समझने के, वो सारे पाथ बताता हूं आपको। तो उसी तरीके से सब ग्रुप को समझने के 2 पाथ है, तो मैं आपको 2 वीडियो बनाऊंगा जहां पर दोनों वीडियो में आपको पहला पार्ट जो होगा वो बेसिक लेवल का होगा और जो दूसरा पार्ट होगा वो थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। तो मेरे को लगता है ज्यादा समय ना बर्बाद करके स्टार्ट करना चाहिए सब ग्रुप। तो आइए स्टार्ट करते हैं सब ग्रुप। चलिए, सब ग्रुप SUBGROUP। अच्छा, सब ग्रुप समझने से पहले एक चीज की पॉइंट तो नेसेसरी है, और वो पॉइंट ये है कि सब ग्रुप समझने से पहले आपको ग्रुप आना चाहिए। अगर आपको ग्रुप के बारे में नहीं पता तो फिर आप सब ग्रुप समझेंगे तो आप फिर टाइम बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये समझ आया। कंडीशन हो सकती है आपको समझ आ जाए, कंडीशन हो सकती है आपको ना आए, लेकिन 99% चांस है कि आपको नहीं आएगा। क्योंकि जब आप सब ग्रुप पढ़ रहे हैं और आपने ग्रुप नहीं पढ़ा तो सब ग्रुप कैसे पढ़ेंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा, फिर तो रट्टाफिकेशन वाली बात आएगी। ये आप समझ रहे हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि इसी प्लेलिस्ट में ग्रुप की वीडियो भी डली हुई है, आप उसे देखिए। बहुत ब्रीफली और बहुत बेसिक से समझाया है तो आपको समझ आएगा और उम्मीद है कि बहुत अच्छा भी लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सब ग्रुप। तो सब ग्रुप पढ़ना है, सब ग्रुप पढ़ने के लिए देखिए इसका लिंक जो हैगा सबसेट से है। जैसे आपने सबसेट पढ़ा था लोअर क्लासेस में, कि मान लीजिए कोई आपके पास एक सेट है, उस सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में बिलोंग करते हैं, तो जो ये छोटा वाला सबसेट है वो बड़े वाले का सबसेट होगा। ये आपको समझ आया कि अगर आपके पास 2 सेट है और 2 सेट में से किसी भी एक के सारे एलिमेंट किसी दूसरे वाले सारे एलिमेंट में बिलोंग करते हैं, तो जिसके एलिमेंट बिलोंग कर रहे थे वो उसका सबसेट होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 सबसेट था, एक सेट ए था और एक सेट बी था, और मैंने ये मान लिया था कि जो मेरे पास ए सेट है उस ए सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में बी में बिलोंग करते हैं। अब जब ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो सबसेट है बी का। ये आपको समझ आया। ये कंडीशन थी सबसेट वाली, कि अगर किसी भी एक सेट के सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट बिलोंग करते हैं अनदर वाले सेट में, तो वन वाला जो सेट है वो अनदर वाले का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि वन वाला एलिमेंट छोटा है, अनदर वाला बड़ा है। सेम उसी तरीके से कंडीशन हमारी सब ग्रुप और ग्रुप वाली भी है। ये आपको समझ आया। तो मैंने आपको लिंक करवा दिया कि जो आप ये सब ग्रुप और ये ग्रुप पढ़ रहे हैं, इनका जो रिलेशन होगा वो कोई नया नहीं है आपके लिए, वो आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बस हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके फंक्शन में हल्का सा मॉडिफाई कर देंगे। बस हल्का सा मॉडिफाई करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि हमारी बात तो यही रह गई, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर दिया और थोड़ा सा चेंज करके उसे सब ग्रुप और ग्रुप बना दिया। ये आपको समझ आया। तो इसका लिंक था थोड़ा सा सबसेट और सेट से, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको सबसेट और सेट का तो समझ आ गया होगा। ये मेरे को बताना भी नहीं था, बस हल्का सा रिवाइज करवाना था ताकि आपको लिंक समझ आ जाए जब मैं आगे बोलूं आपको। ये समझ आया। तो मान लीजिए कोई आपके पास एक सेट है, कोई भी एक सेट था जो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है किसी एक ऑपरेशन के लिए। दोबारा रिपीट करता हूं, मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट है। अब वो सेट क्या कर रहा है कि ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी थी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटिव और इनवर्स। ये जो सेट है मेरा जी, मैंने मान लिया उस सेट को जी, ये जो मेरे पास ये सेट है जी, ये ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है किसी एक ऑपरेशन के लिए। क्योंकि कोई भी चीज ग्रुप तभी होगा जब वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई कर रहा होगा इन चारों प्रॉपर्टी के लिए को। ये समझ आया। तो वो सेट जो जी होगा वो किसी भी ऑपरेशन, मान लिया मैंने उसको स्टार से डिनोट कर दिया, तो किसी भी ऑपरेशन स्टार के लिए ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी मैं कहूंगा कि जी स्टार मेरा ग्रुप है। ये मेरे को नहीं बताना था, हल्का सा पीछे वाला बताना था कि इस चीज को ग्रुप कहा जाता है अगर कोई सेट किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसे ग्रुप कहा जाता है। ज्यादा ब्रीफली नहीं बताना मेरे को। ये आपको समझ आया। तो ये ग्रुप था। उसके बाद मैंने क्या करा, मैं एक, आप जैसे जानते हैं कि हर एक सेट का कोई ना कोई सबसेट होता है। हर एक सेट का, चाहे दुनिया में कोई भी सेट एग्जिस्ट करता हो, चाहे कोई भी, दोबारा रिपीट करता हूं मैं, चाहे दुनिया में कोई भी सेट एग्जिस्ट करता हो, उसका सबसेट जरूर होगा।
और चाहे दुनिया में कोई भी सेट एग्जिस्ट करता हो उसका सुपर सेट जरूर होगा, मतलब उससे छोटा और उससे बड़ा जरूर होगा। ये आप समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए मान लीजिए आपने खुद इम्प्टी सेट लेकर आ गए तो इम्प्टी सेट का भी सबसेट होगा। मान लीजिए आप दुनिया का सबसे बड़ा सेट नंबर्स के हिसाब से अगर बात करो तो कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर आ गए, समझ रहे हैं, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर खुद का सबसेट होगा। तो इसलिए दुनिया के सारे सेट का सबसेट भी होता है और दुनिया के सारे सेट का सुपर सेट भी होता है। तो मैंने मान लिया यहाँ पर मेरे पास जी एक सेट था तो उसका सबसेट तो कोई ना कोई जरूर बिलोंग करेगा, तो उसको मैंने एच नाम दे दिया। यहाँ पर जहाँ ये जी और एच नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जिन्होंने सब ग्रुप और ग्रुप के बारे में बताया उन्होंने जी और एच का यूज किया था, तो उनको ऑनर देने के लिए, क्योंकि उन्होंने बताया है हम इन चीजों के बारे में, तो उनको ऑनर देने के लिए, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए हम लोग उसी सिंबल का यूज करते हैं जिस सिंबल का यूज उन्होंने किया था, वरना तो हम ABCD कुछ भी ले सकते थे। ये आप समझ रहे हैं? तो मैंने मान लिया मेरे पास एक नया सेट है H, ये आप समझ रहे हैं, और यहाँ पर खास कंडीशन क्या है कि जो H है वो सबसेट है किसका? G का। जो H है आपको दिख रहा है ये कि जो H है वो सबसेट है G का। सिर्फ इतनी सी कंडीशन थी कि अगर मेरे पास कोई एक सेट H है वो सबसेट है G का। अभी मैंने और कुछ नहीं बोला, ये जितनी भी 5-6 मिनट हो गया उतनी देर में मैंने सिर्फ अब तक आपको एक चीज बोली है, बस उसे याद रखना, पीछे का कुछ याद नहीं रखना कि H सबसेट है G का, और कुछ नहीं बोला, ठीक है? H सबसेट है G का, H सबसेट है G का, कुछ नहीं, पीछे का सब भूल गए, H सबसेट है G का। हाँ जी, याद हो गया। अब अगर H मान लिया सबसेट है G का तो H उसी ऑपरेशन के साथ जो G के साथ लगा हुआ है, H उसी ऑपरेशन के साथ जो यहां पे G के साथ लगा हुआ है, अगर ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे तो मैं कहूंगा कि H G का सब ग्रुप है। नहीं समझ आया? एक बार और रिवाइज करता हूं। H सबसेट था G का, H उसी ऑपरेशन के साथ जो ऑपरेशन G के साथ लगा हुआ है, ऑपरेशन वही होना चाहिए, ऑपरेशन में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मान लिया मैंने G ये मेरा ग्रुप है तो H के साथ भी वही ऑपरेशन होना चाहिए। ये आप समझ रहे हैं? तभी मैं कहूंगा कि वो उसका ग्रुप सब ग्रुप है या वो उसका ग्रुप है। तो H अगर G का सबसेट है तो H उसी ऑपरेशन के साथ जो G के साथ लगा हुआ है अगर ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे तो मैं उसे कह दूंगा कि H जो है वो G का सब ग्रुप है। ये आपको समझ आया? इसको लिखने का तरीका ऐसे, ये सबसेट वाली कंडीशन थी, ये जो मैंने सिंबल दिया है ये सबसेट वाला कंडीशन दिया है, और अगर मैं सब ग्रुप और ग्रुप की बात करूंगा तो लिख दूंगा H जो है वो सब ग्रुप है। एक सेकंड, इसका सिंबल, हाँ ये H जो है वो सब ग्रुप है G का। जो लेस देन वाला सिंबल होता है ना, कहते हैं ना कि 2 इज लेस देन 5, मतलब 2 छोटा है 5 से, तो वही सिंबल मैं यहाँ पे दूंगा कि जो H है वो लेस देन है किससे? G से। ये आपको समझ आया? तो सिंपल सी कंडीशन थी। क्या बोला मैंने? मैंने क्या बोला कि मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट है H, वो किसी दूसरे सेट G का सबसेट है, और जो मेरे पास वो वाला सेट, आप मेरे हाथ का इशारा देखकर भी समझ सकते हैं कि मान लिया एक सेट मेरे पास H है वो किसी दूसरे सेट G का सबसेट है। अब वो जो सेट G था वो किसी एक ऑपरेशन स्टार के लिए ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो ग्रुप है, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये ग्रुप है। तो ये वाला H उस G का सब ग्रुप होगा उसी ऑपरेशन के लिए जो ऑपरेशन G के पास है, अगर ये वाला सब ग्रुप इस ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे। ये आपको समझ आया? जैसे एग्जांपल के लिए मानिए आप जानते हैं कि जो एग्जांपल आप जानते हैं कि जितने भी नॉर्मल इंटीजर जो होता है वो i प्लस जो होता है वो ग्रुप होता है। i मैंने यहाँ पर इंटीजर के लिए लगाया और मैं उसे z से भी डिनोट कर सकता था, लेकिन मैंने i से करा, और प्लस मेरे लिए ऑपरेशन है। नॉर्मली प्लस जो कहते हैं ना, जैसे लोअर्स क्लासेस में पढ़ते हैं कि 2 + 3 = 5, वो, और इसको आर्बिट्ररी एडिशन बोलते हैं, आर्बिट्ररी एडिशन। तो तो ये i प्लस जो है मेरे पास ये सब ग्रुप है, क्योंकि ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये मेरे पास ग्रुप है। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक सबसेट लूंगा, और इसका एक सबसेट लेने के बाद जैसे मान लिया मैंने सबसेट ले लिया कुछ भी 2x समझते हैं ना, जैसे आपका जो सबसेट हो जाएगा वो 2x हो जाएगा, सच दैट x बिलोंग करेगा इंटीजर को, सच दैट x बिलोंग करेगा इंटीजर को। इसका मतलब इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, इसको मैंने h नाम दिया, तो इस सेट में एलिमेंट आ गए डॉट 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 इस तरीके से, -6 -4 -2 0, यहाँ पर +2 +4 +6 डॉट 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 इन्फिनिटी। मान लीजिए आपके पास ये रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है कि ये जो आपके पास
पूरा का पूरा इंटीजर आई प्लस था, ये प्लस ऑपरेशन के साथ जो ये आई आपके पास सेट था वो प्लस ऑपरेशन के साथ ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने क्या करा, उसका एक सबसेट ले लिया। उसका एक सबसेट लेने का मतलब मैंने वो वाले सबसेट ले लिए जो सिर्फ 2 के मल्टीपल हो, वो चाहे पॉजिटिव हो, वो चाहे जीरो हो और वो चाहे नेगेटिव हो, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 2 के मल्टीपल होने चाहिए। ये आप समझ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर वो सारे एलिमेंट ले लिए जो 2 के मल्टीपल थे, जैसे डॉट 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 माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस 2 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6। क्लियर दिख रहा है? मैं एक सेकंड चेक कर लूं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये क्या कर लिया, उसके सबसेट ले लिए। अब आप देख सकते हैं कि जो ये वाला सेट है ये इसका सबसेट है आई का, क्योंकि आई में तो सारे के सारे एलिमेंट सारे के सारे इंटीजर आते हैं ना, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो, चाहे वो ऑड पॉजिटिव हो चाहे वो ऑड नेगेटिव हो, चाहे वो इवन पॉजिटिव हो चाहे वो इवन नेगेटिव हो। जैसे डॉट 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 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ डॉट 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 डॉट, इस तरीके से एलिमेंट भरे हुए हैं। ये आप समझ रहे हो? सॉरी मैं हाँ, तो ये इसमें आई में आपके पास यहाँ पे ये सारे के सारे इंटीजर भरे पड़े हैं, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एच में आपने सिर्फ इवन वाले नंबर लिए हैं, ऑड वाले नंबर को तो आपने स्किप कर दिया। ये आप समझ रहे हैं? तो सिंपल सा देख सकते हैं कि ये वाले सारे के सारे एलिमेंट इवन वाले इसमें तो बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो इवन भी आ रहा है और इसमें तो ऑड भी आ रहा है। इसका मतलब ये एच सबसेट है आई का। ये आपको समझ आए? तो इतना सा बताना था। अब उसके बाद ये बात आई थी कि ये आई प्लस ग्रुप है, क्योंकि आई जो था ये इंटीजर, ये प्लस वाले ऑपरेशन बोलते हैं, प्लस वाले ऑपरेशन के लिए ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा था। क्लोजर भी कर रहा था, क्योंकि आप किसी भी दो एलिमेंट को जोड़ेंगे तो वो इंटीजर ही आएगा, इसलिए क्लोजर था। एसोसिएटिव इसलिए था क्योंकि ये खास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है इस तरीके वाली कि a प्लस का b प्लस का c और ये बराबर होना चाहिए आपका a प्लस का b प्लस का c। ये खास तरीके की इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव भी था। ये आई आपका एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी भी था, क्योंकि इसमें जीरो ऐसा एलिमेंट है जिसे आप किसी में भी जोड़ दें तो आपको वही सेम टू सेम एलिमेंट मिलेगा, इसलिए ये आइडेंटिटी भी है। फिर उसके बाद ये इनवर्स इसलिए था क्योंकि हर एक पॉजिटिव नंबर के लिए उसका उल्टा नेगेटिव नंबर रखा हुआ है और हर एक नेगेटिव नंबर के लिए उसका उल्टा पॉजिटिव नंबर रखा हुआ है, इसलिए ये इनवर्स की भी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने साफ साफ कह दिया था कि जो मेरा आई प्लस था वो ग्रुप था, क्योंकि वो चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया। तो अगर मेरे को इस वाले सेट एच को, जो कि सबसेट है इसका, इसी प्लस ऑपरेशन के लिए सब ग्रुप दिखाना है, आप समझ रहे हैं? ज्यादा हार्ड तो नहीं हो रहा कि ये मेरे पास जो एच सेट है, अगर मेरे को इसको सब ग्रुप दिखाना है किस ऑपरेशन के लिए, जिसके आई होगा, क्योंकि मैंने ये जो सबसेट है ये इसका सबसेट लिया है, ये वाला सेट इसी का सबसेट है, तो इसी प्लस वाले ऑपरेशन के लिए मुझे इसको दिखाना पड़ेगा कि ये वाला सेट भी ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अगर इसने ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया तो मैं कह दूंगा कि ये वाला सेट जो एच है वो सब ग्रुप है किसका, आई का। और अगर नहीं करा तो मैं कह दूंगा एच सब ग्रुप नहीं है। ऐसे कट कर देते हैं ना, जो कि जैसे इक्वल नहीं होता तो कट लगा देते हैं, बराबर कंडीशन नहीं होती तो ऐसे कट का साइन लगा देते हैं, वैसे हम लगा देंगे कि सब ग्रुप नहीं है आई का। ये आपको समझ आया? तो करके देखें, कंडीशन आपको समझ आ गई सब ग्रुप वाली। एक बार फाइनल लास्ट टाइम और रिवाइज करवा देते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक सेट है एच, वो किसी ना किसी का सबसेट होगा और वो सेट जिसका भी सबसेट है वो ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, और अगर वो ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके साथ कोई ना कोई ऑपरेशन जरूर होगा, और अगर उसके पास कोई ना कोई ऑपरेशन है तो मैं उस छोटे वाले सबसेट एच को उसी ऑपरेशन के लिए अगर ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा दूं, मतलब मैं देखिए भूल जाइए कि यहां पर कोई सेट था, मेरे पास जो सेट दिया है मैं उसको खुद दिखा देना चाहता हूं कि ये ग्रुप है। अगर कोई सेट खुद एक सारी की सारी ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा तो मेरे लिए वो सब ग्रुप बन जाएगा। अब तो समझ आ गया? अब तो कोई दिक्कत नहीं है कि कोई भी सेट है उसे सब ग्रुप दिखाना है, इसका मतलब वो खुद ग्रुप होना चाहिए। अगर वो सेट खुद ग्रुप है इसका मतलब वो सब ग्रुप बन जाएगा। ये आप समझ आया? क्योंकि वो किसी ना किसी का तो सबसेट होगा और वो जिसका भी सबसेट होगा उसका सब ग्रुप बन जाएगा। ये आपको समझ आया? कोई सेट आप ग्रुप दिखा दोगे, सिंपल सी कंडीशन है, आप ग्रुप किसी को भी बता सकते हो वो ग्रुप होगा नहीं, सारी की सारी प्रॉपर्टी चेक कर लो, तो वो सेट जिसका भी सबसेट होगा आप उसे कह दोगे कि ये सेट इसका सब ग्रुप है। सिंपल सी कंडीशन है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, पढ़ा देता हूँ, रोकता नहीं हूँ। चलिए ठीक है, ये आपको समझ आया? तो अब थ्योरी तो हमारी खत्म हो गई, उसके बाद थोड़ा सा कंसेप्ट मेरे को और बताना है। ये थ्योरेटिकल पार्ट था, उसके बाद थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, एक ही नॉलेज है मेरे को लगता है, वो मैं आपको बता दूं फिर आगे बढ़ता हूँ।
अब देखिए मैथमेटिक्स क्या करती है, जैसे मान लीजिए आप क्या करेंगे, सब ग्रुप दिखाने के लिए किसी सेट को ग्रुप दिखाएंगे कि ये ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये सब ग्रुप है, आप ये करेंगे। तो इसका मतलब आप चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटिव और इनवर्स। और जब आप इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले हैं तो ये काफी लंबा प्रोसेस है, हार्ड नहीं बोल रहा मैं, काफी लंबा प्रोसेस है, क्योंकि आपको उसको क्लोजर चेक करना पड़ेगा, आपको उसे एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये 4 टॉपिक चेक करने पड़ेंगे, फिर आप जाके कहेंगे कि वो ग्रुप है, और ग्रुप होने का मतलब जिसका भी सबसेट होगा उसका सब ग्रुप बन जाएगा उसी ऑपरेशन के लिए। ये आप समझ रहे हैं? तो ये काफी लंबा प्रोसेस है, आप इसे करेंगे तो आपको कम से कम 5 मिनट तो जाएगा ही एक क्वेश्चन में, और अगर आप बहुत ज्यादा मतलब वो है फिर भी 2 से 2.5 मिनट तो जाएगा ही आपका कम से कम। इससे कम में समय में आप नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं है कि आप कर दें, फिर तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड माइंड होना चाहिए। तो क्या किया गया है कि मैथमेटिक्स जो था, आप समझते हैं कि ये क्या करता है, हर बड़ी से बड़ी चीज को बहुत आसानी से कन्वर्ट कर देती है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे से बोला गया बचपन में कि वो लोअर्स क्लासेस में छोटा बच्चा था, उससे बोला गया कि आप 3 को 5 बार जोड़ो तो क्या मिलेगा, तो उसने क्या किया, स्किप करने की जरूरत तो नहीं है, आवाज आ रही है, चलिए समझा देता हूं, मैं थोड़ा तेज बोल दूंगा। जैसे उससे ये बोला गया कि आप क्या करिए, 3 को 5 टाइम्स ऐड करिए, आप 15-20 सेकंड स्किप कर दीजिए। चलिए पढ़ा देते हैं हम। तो उससे ये कहा गया कि आप क्या करिए, 3 को 5 टाइम्स ऐड करिए, तो उसको रिजल्ट मिल गया कि 3 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3, फिर यहाँ पर प्लस का 3, उसने 5 टाइम्स ऐड करा तो उसको रिजल्ट ये वाला मिल गया। अब उसने जब इसको ऐड करा तो वो ऐसे करता है कि 3 में 3 जोड़ा 6 आया, फिर ऐड करा 9 आया, फिर ऐड करा 12 आया, फिर ऐड करा 15 आया, तो उसने यहाँ पर लिख दिया कि आपका रिजल्ट 15 आता है। तो ये प्रोसेस तो है ही है, ये तो मैथमेटिक्स में आता ही है। लेकिन क्या किया गया कि मैथ जिसके लिए इतनी मतलब पॉपुलर है उसके लिए, कि आपने इस काम को इतने लंबे प्रोसेस से किया, आपने बार बार जोड़ा कि 3 में 3 6 आएगा, 3 में 3 9 आएगा, 3 में 3 12 आएगा, फिर उसमें फिर 15 आएगा, आपने इस तरीके से रिजल्ट करके यहाँ पर 15 लिखा। मैं क्या करूंगा, मैंने इतना देख लिया कि 3 सारे के सारे नंबर सेम टू सेम है, मतलब 3 3 3 3, और ये कितनी बार है, 5 टाइम्स है, तो मैंने यहाँ पर रिजल्ट बना दिया कि 3 इंटू में 5 इज इक्वल टू 15। इसलिए उसे पहली पद पढ़ा दिया जाता है कि बेटा 3 5 जा 15 होता है। ये आपको समझ आया? तो इतने लंबे से प्रोसेस को एक बार में बता दिया कि आप 3 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका 15 आएगा, जिसका असली मतलब ये वाला है। ये आप समझ रहे हैं? तो ये प्रोसेस यहां पर मैं सब ग्रुप और ग्रुप में भी लगाने वाला हूं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि हम लोग जो चीजें पढ़ते हैं वो लोअर्स क्लासेस से ही कनेक्टेड होती हैं। अब वो कैसे कनेक्ट हो रही हैं वो आप लोगों को देखना पड़ता है। अगर सामने वाले टीचर बता दे रहा है कि वो किस तरीके से, किस वे में या किस पाथ में कन्वर्ट हो रही है, या फिर किस पाथ से मॉडिफाई होकर ये बना हुआ है, उसी लोअर्स क्लासेस वाले में हमने क्या मॉडिफाई करा, क्या चेंज कर दिया ताकि ये बन जाए। अगर ऐसा टीचर बता दे फिर तो अच्छी बात है, वरना आप खुद सोचिए उसको और उसको कनेक्ट करिए, उससे ज्यादा समझ आएगा आपको। ये समझ रहे हैं? तो वही प्रोसेस हम लोग यहाँ पर सब ग्रुप और ग्रुप में भी लगाने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 मेथड से पढ़ने वाले हैं, जहां पर एक मेथड में हम लोग सब ग्रुप को ग्रुप के मेथड से ही पढ़ेंगे, जो हमारी फर्स्ट वीडियो इस समय चल रही है। हम लोग क्या करेंगे, हर एक सेट को ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी चेक करवाएंगे, और सारी की सारी प्रॉपर्टी चेक करवाने के बाद अगर वो ग्रुप हो गया तो वो जिसका भी सबसेट होगा उसका सब ग्रुप बन जाएगा। एक पार्ट में हम लोग ये करेंगे, और दूसरे पार्ट में हम लोग मैथमेटिक्स लगाएंगे, जहां पर हम लोग ये देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी थ्योरम एग्जिस्ट करती हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ रिजल्ट है, कुछ प्रॉपर्टी है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जहां पर हम लोग ये देखेंगे कि नहीं, अगर हम लोगों ने सिर्फ इतना सा बता दिया कि 3 5 जब 15 होता है तो भी वो ग्रुप हो जाएगा, हमें बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत एक छोटी सी थ्योरम लगा देंगे या बड़ी छोटी सी प्रॉपर्टी लगा देंगे कि हाँ अगर 2 दूनी 4 हो रहा है तो 3 3 9 होगा, हम लोग ऐसा कुछ रिजल्ट लगा देंगे और बता देंगे कि हाँ वो ग्रुप होगा। ये आपको समझ आया? तो ये 2 पार्ट इसलिए बनने वाला है, और देखेंगे 2 पार्ट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक पढ़ते हैं हम लोग, अभी वो वाला मेथड पढ़ेंगे जहां पर हम लोग हर एक सब ग्रुप को ग्रुप की प्रॉपर्टी से चेक करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं दोनों पाथ बता के जाऊंगा मैं यहाँ, भले मेरे को टाइम लगता है बताने में, मतलब थोड़ा 1 घंटे की वीडियो चली जाती है या फिर 45 मिनट से तो लगभग ज्यादा की जाती है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ इतने बेटर तरीके से आ रहा है तो उसके सामने 45 मिनट क्या है, जब समझ आ रहा है आपको तो। हाँ, नहीं समझ आए और 45 मिनट बर्बाद हो जाए फिर गलत बात है। ये आपको समझ आया? तो पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहां पर हम लोग चेक करेंगे कि हाँ वो
सब ग्रुप जो है ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सब ग्रुप है। फिर आगे हम लोग अपने ट्रिक वगैरह जो नॉर्मली होता है कि आप थ्योरम्स लगा दीजिए, आप इस तरीके से चेक करिए तो ग्रुप बन जाएगा, वो करेंगे आगे। वो बात की बात है, अभी आपको कुछ समझ भी नहीं आया वहां का, तो ये समझ आया, वो तो अभी हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है, लेकिन जो ये पढ़ चुके हैं तो इसके ऊपर अब काम करते हैं। जैसे यही सेट, एक सेट वो देता है, अच्छा ये जो अभी अभी हमने लिया था, बिल्कुल अभी अभी लिया था, ये इवन इंटीजर वाला, e इज इक्वल टू ये डॉट 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 माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 2 और 0 और प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6 डॉट 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 डॉट। ये समझ आया? उसने हमें गिवन दिया है कि जो i प्लस है, जो i प्लस है वो ग्रुप है। उसने हमें बता दिया कि जो i प्लस है वो ग्रुप है। तो आप चेक करो कि क्या ये e जो है वो i का सब ग्रुप है या नहीं है। समझ आया? उसने मेरे से बोल दिया i प्लस ग्रुप है, मैंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। उसने बोल दिया होगा, नहीं होगा तो कोई नहीं, उसने बोला है मुझसे, मैं मान लेता हूं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए है। तो मेरे को ये चेक करना है कि जो ये वाला सेट ए है ये i का सब ग्रुप है या नहीं है। अब ये i का सब ग्रुप होने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये e खुद एक ग्रुप है। किस ऑपरेशन के लिए? अगर वो ना दे किस ऑपरेशन के लिए, तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि अगर ये चीज इसका सब ग्रुप है, मुझे पता होना चाहिए, इस बात की मेरे को जानकारी होनी चाहिए कि अगर ये चीज इसकी सब ग्रुप है तो वो उसी ऑपरेशन की बात कर रहा है जिसके लिए आई वाला लगा हुआ है, जिसके लिए ग्रुप वाला लगा हुआ है। समझ रहे? दोनों का ऑपरेशन सेम होना चाहिए, तभी आप उसको सब ग्रुप उसका या फिर उसको उसका ग्रुप कहेंगे। ये आपको समझ आया? अगर आपने ऑपरेशन चेंज कर दिया तो फिर आप नहीं कहेंगे कि वो उसका सब ग्रुप है। ग्रुप वाले का सब ग्रुप वाले का ऑपरेशन चेंज है, उनकी प्रॉपर्टी चेंज है, तो फिर आप एक दूसरे को उसका सब ग्रुप या एक दूसरे को उसका ग्रुप नहीं कह सकते। ये आप समझ रहे हैं? अगर दोनों के ऑपरेशन सेम है तभी आप उसको सब ग्रुप कहेंगे। इसका मतलब ये मेरे को खुद समझना पड़ेगा कि अगर वो ऑपरेशन नहीं देता तो मेरे को इस इवन इंटीजर के लिए इसी प्लस वाले ऑपरेशन के लिए ही चेक करना है कि वो ग्रुप होगा। ये आपको समझ आया? अब चेक करते हैं। इसका मतलब वी हैव टू चेक, वी हैव टू यहां पर चेक दैट e प्लस इज अ ग्रुप। अगर ये ग्रुप हो जाएगा then we can say that e प्लस सब ग्रुप का सिंबल ऐसे था, इज ए सब ग्रुप ऑफ i प्लस। सिर्फ इतना सा रिजल्ट है, सिर्फ इतना सा रिजल्ट आपको यही बताना है। इसका मतलब आप e प्लस को ग्रुप चेक करेंगे, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। अब e प्लस को ग्रुप चेक करने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि आप देखेंगे कि ये क्लोजर है या नहीं है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी भी दो एलिमेंट के लिए, वो एलिमेंट एक a है और एक मान लिया एलिमेंट मेरे पास b है, कोई भी दो एलिमेंट हो सकते हैं, इस पूरे के पूरे जितने भी यहाँ पर इनफाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उसमें से कोई भी दो, जो आपका मन करे वो दो। तो उस कोई से भी दो एलिमेंट के लिए अगर वो दोनों के दोनों एलिमेंट बिलोंग करते हैं सेट में, यहां पर सेट का नाम E है तो मैं इसको बोलूंगा ए बी बिलोंग करता है E में। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि जो A ऑपरेशन B, यहां पर ऑपरेशन कौन सा है? प्लस है, तो A प्लस B भी बिलोंग करना चाहिए E में। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो मेरा क्लोजर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपने ग्रुप में बहुत अच्छे से इस प्रॉपर्टी को पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हो तो प्लीज उसे पढ़िए फिर इसे यहाँ पर आइए। ये आप समझ रहे हैं? तो देखिए कि ए बी के लिए सारे के सारे ए बी कोई भी एलिमेंट दो हो सकते हैं, अगर वो इसमें बिलोंग करते हैं तो उसका उसी ऑपरेशन के लिए, यहाँ पर ऑपरेशन का नाम ऑर्डिनरी प्लस दिया हुआ है, ऑर्डिनरी प्लस के लिए हम लोग दोनों एलिमेंट को जोड़ेंगे और चेक कर लेंगे कि हम लोग अगर कोई भी दो एलिमेंट जोड़ रहे हैं, तो उन दोनों एलिमेंट का जो रिजल्ट है वो भी उसी सेट का आ रहा है जो हमें गिवन है। अब करके देख सकते हैं, माइनस का 10 ले ले, प्लस का 2 ले ले तो माइनस 8 मिलेगा जो कि बिलोंग कर रहा है, प्लस का 10 ले ले, माइनस का 6 ले ले, बिलोंग करेगा जो कि माइनस का 4 प्लस का 4 आ रहा है। आप समझ रहे हैं? और इस चीज को नॉर्मली भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर आप दो नंबर ले रहे हैं जो कि दोनों के दोनों इवन है, और इवन नंबर के साथ चाहे आप कुछ भी घटा दें, चाहे आप कुछ भी इवन में इवन चाहे घटा दें, चाहे इवन में इवन जोड़ दें, रिजल्ट आपका इवन आने वाला है। आप इस चीज को मानते कि नहीं मानते? यहाँ पर जितने भी नंबर है वो सारे के सारे इवन नंबर है। इसका मतलब एक बात है कि अगर आप इवन में इवन जोड़ दे, चाहे इवन में इवन घटा दे, रिजल्ट आपका इवन आने वाला है। ये बात मैं बड़ी अच्छे तरीके से मानता हूं, आप समझ रहे हैं? तो जब सारा इवन में इवन घटाने पर चाहे जोड़ने पर मेरा रिजल्ट इवन ही आ रहा है, तो यहां से मेरे को एक बात पता चलती है कि चाहे मैं कुछ भी जोड़ दूं चाहे घटा दूं, मेरा रिजल्ट या तो पॉजिटिव आएगा, या तो नेगेटिव आएगा, या तो जीरो आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता।
किसी भी नंबर में जोड़ने के बाद सिंपल सी बात है, आप बचपन से जानते हैं कि आप किसी भी दो नंबर को जोड़ेंगे तो रिजल्ट आपका या तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा या नेगेटिव नंबर मिलेगा या तो जीरो मिलेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिल सकता। ये आप समझ रहे हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि सारे के सारे पॉजिटिव इवन नंबर भी भरे हुए हैं, सारे के सारे नेगेटिव इवन नंबर भी भरे हुए हैं और जीरो भी भरा हुआ है। इसका मतलब आप उसमें ऑपरेशन अगर लगा देंगे तो रिजल्ट आपका ई में से ही आएगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो ये आप समझा देंगे कि फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंग टू ए, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस का बी इज आल्सो बिलोंग टू ए। ये आपको समझ आया। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव वाली। तो हमने दूसरी प्रॉपर्टी ले ली एसोसिएटिव। अब आप यहाँ पर देखिए एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी कहती है कि a प्लस का b प्लस का c इस तरीके से बराबर होना चाहिए a प्लस का b प्लस का c फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा c बिलोंग टू e। आपका ये रिजल्ट है कि पहले शुरू के दो वाले पे ऑपरेशन लगाइए, जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसका तीसरे के साथ ऑपरेशन लगा दीजिए, वो बराबर होना चाहिए। आप पहले के आखिरी पे दो पे ऑपरेशन लगाइए, जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसका पहले के साथ ऑपरेशन लगा दीजिए। क्लियर आ रहा है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसके आखिरी के दो पे ऑपरेशन लगा के फिर उसको पहले वाले में ऐड कर दीजिए, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो ए बी सी, वो सारा का सारा उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। अब इस चीज को थोड़ा सा सोचिए, हम लोग अभी क्लोजर में इस चीज को पढ़ के आए हैं कि आप उस पर कोई भी दो ऑपरेशन लगाए, रिजल्ट आपका उसी सेट में आने वाला है। इसका मतलब चाहे वो ए प्लस बी की बात करें, चाहे वो बी प्लस सी की बात करें, आएगा कोई ना कोई इंटीजर ही, इवन इंटीजर ही आएगा। अब उस इवन इंटीजर में आप फिर से कोई ना कोई एक इंटीजर जोड़ रहे हैं, और यहाँ पर इवन इंटीजर में उसी इंटीजर में फिर से कोई ना कोई एक इंटीजर जोड़ रहे हैं, तो आपको तो रिजल्ट वही आने वाला है। नहीं समझो तो एक एग्जांपल लेके समझ लो। जैसे मान लो आपने एक एग्जांपल ले लिया जिसके एलिमेंट है माइनस का 2 है, और यहाँ पर प्लस का 5 है, और यहाँ पर माइनस का 8 है। ये बराबर आना चाहिए आपका माइनस का 2, यहाँ पर प्लस का 5, यहाँ पर माइनस का, ये इसके बराबर आना चाहिए। चेक करके देखिए, पहले आप माइनस का 5 प्लस का 2 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपको +3 मिलेगा, फिर आप बाद में माइनस का 8 कर देंगे। ये एलिमेंट आपका बराबर आना चाहिए, पहले यहाँ पर माइनस का 2, ये तो सेम टू सेम है, इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। पहले अंदर वाले ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे तो 5 में से 8 जाएगा तो आपको माइनस का 3 रिजल्ट मिलेगा। ये समझ आया? अब यहाँ पर आप 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आपको माइनस का 5 मिलने वाला है। उसी तरीके से आप यहाँ पर माइनस के 2 में माइनस का 3 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपको माइनस का 5 मिलने वाला है, और दोनों नंबर्स बराबर है। इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ये समझ, एग्जांपल दे सकते हैं नॉर्मली, अगर आप थोड़ा सा सोच सकते हैं तो इस चीज को तो नॉर्मल जानते हैं कि आप दो इंटीजर को जोड़ रहे हैं, इंटीजर प्लस माइनस करेंगे वही रिजल्ट आता है, सेम टू सेम देता है, तो दोनों कंडीशन आपकी बराबर होगी। ये समझ आया? तो ये सेट जो था वो एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। अब मेरे पास कंडीशन आती है कि मैं चेक करूंगा कि क्या यहाँ पर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इस ई में या नहीं करता, वो मेरे लिए जरूरी है। दो कंडीशन जरूरी होती हैं, आइडेंटिटी और इनवर्स, क्योंकि 99% क्लोजर और एसोसिएटिव तो होते ही हैं, बल्कि 100%। 99 मानूंगा मैं, 100 नहीं मानूंगा। हो सकता है सामने वाला बंदा कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे जो क्लोजर या एसोसिएटिव होना, लेकिन उसका आइडेंटिटी और इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन मेरे को सामने वाला बना दे, मैं भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हो अगर सोच लोगे तो। लेकिन 99% में क्लोजर और एसोसिएटिव तो कंफर्म होते हैं, वो फिक्स है। आगे हम लोग जो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे उसके थ्योरम में भी ये देखेंगे कि आपके हर एक सेट क्लोजर और एसोसिएटिव तो हो ही रहे हैं, हमें आइडेंटिटी और इनवर्स चेक करना पड़ेगा। चलिए वो बात की बात है, अभी भटकते नहीं है, यहीं पर आ जाते हैं। जैसे तीसरा हमारे पास था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो मैं सीधा आइडेंटिटी एलिमेंट लिख दे रहा हूं, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट, अच्छा एक खास बात और, रामानुजन के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं मैं, आने वाली है, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। हाँ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट में हमें ये चेक करना है कि कोई भी एलिमेंट हो, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ई, चाहे आपके पास कोई भी एलिमेंट ए हो जो ई में बिलोंग कर रहा हो, उसके लिए दिस इंप्लाइज दैट कि ए, या फिर सच दैट लिख लीजिए, सच दैट ए प्लस का 0 आपका ए के बराबर ही आना चाहिए। ये 0, या फिर मैं इसे ई लिख दूं यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज होंगे, कि ए प्लस का ई आपका ई के बराबर ही आना चाहिए। मतलब आप कोई भी एलिमेंट लेकर आ जाओ ए जो कि इस ई में बिलोंग करता है, कोई भी एलिमेंट ले आओ, आपकी मर्जी है, जो कि इस ई में बिलोंग करता है, ई कैपिटल ई में, तो उस कैपिटल उसके लिए अगर आप ए में कोई भी छोटा वाला ई जोड़ दें, ये ई कुछ भी हो सकता है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं डी बोल दे रहा हूं इसे, या फिर एफ बोल दे रहा हूं, कंफ्यूज हो गए तो, और यहां पर लिख भी दीजिए कि एफ भी बिलोंग करना चाहिए ई में। ये आप समझ रहे हैं?
तो आप ए में कोई भी एलिमेंट अगर एफ जोड़े तो आपको वही सेम टू सेम रिजल्ट ए मिल जाना चाहिए। जैसे सोच के देखिए, यहां पर आपके पास जो एलिमेंट ई है उसमें -6 मैंने उठा लिया, तो आप -6 में क्या ऐड करें ताकि रिजल्ट आपको वही सेम टू सेम मतलब -6 मिल जाए। आप समझ रहे हैं इस चीज को? -5 ले लिया कि -5 में आप क्या ऐड करें ताकि वही सेम टू सेम एलिमेंट -5 मिल जाए। तो इसे तो लोअर क्लासेस का बच्चा भी बता सकता है कि अगर आप -5 में 0 ऐड करेंगे तभी रिजल्ट आपको यहाँ पर -5 मिलेगा। अगर आप +4 में 0 ऐड करेंगे तभी रिजल्ट आपको +4 मिलेगा। मतलब यहाँ इनवर्स एलिमेंट के लिए उसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, क्योंकि ये एक ऐसा एलिमेंट है अगर आप इसे किसी में भी ऐड कर दें तो आपको वही रिजल्ट देगा आपने जिसमें ऐड करा है। ये आपको समझ आया? तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि यस देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट f 0 बिलोंग टू E सच दैट a प्लस का 0 इज इक्वल टू a। ये आपको समझ आया? सो 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, इसलिए 0 इसका एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये आपको समझ आया? फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी आती है फोर्थ, इनवर्स वाली, कि अगर ये इनवर्स होगा तो मेरे को चेक करना पड़ेगा इनवर्स की प्रॉपर्टी के लिए। अगर ग्रुप होगा तो लास्ट प्रॉपर्टी इनवर्स भी चेक करना कंपलसरी है। अब देखिए इनवर्स के लिए क्या होगा। इनवर्स का मतलब उसका उल्टा, अपोजिट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑपरेशन प्लस का चल रहा है तो प्लस का उल्टा नेगेटिव होता है। किसी भी बच्चे से पूछ कर आइए, पूछिए प्लस का उल्टा क्या होता है, कहेगा नेगेटिव। नेगेटिव का उल्टा क्या होता है, कहेगा पॉजिटिव। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा रहे होंगे। जैसे कनेक्ट करिए, छोटी छोटी चीजों को कनेक्ट करिए। आप समझ रहे? सीधा ये मत देखने लगिए कि अच्छा आइडेंटिटी हो गया, ठीक है आइडेंटिटी हो गया फिर इनवर्स हो गया, नहीं, उसको कनेक्ट करिए, छोटी छोटी चीजों से पढ़िए उसको। तो यहाँ पे इनवर्स का लिखा हुआ है। अब इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। उल्टा में जैसे यहाँ पर प्लस ऑपरेशन चल रहा है तो प्लस का उल्टा आता है माइनस, माइनस का उल्टा आता है प्लस। अगर वो अपने तरीके से कोई ऑपरेशन बना के देता है तो फिर तो हमें चेक करना पड़ेगा, वरना नॉर्मली तो हमें पता होता है इन 4 ऑपरेशन के लिए कि प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, गुना का भाग होता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है। ये तो आप समझते हैं। तो यहाँ पर प्लस ऑपरेशन लिखा हुआ है और आप इस चीज को समझ भी सकते हैं। अगर इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को देखें तो वो ये कहता है कि फॉर ऑल a, b बिलोंग टू E, चाहे आप कोई भी a और b एलिमेंट ले लें, वो E में अगर बिलोंग कर रहा है तो रिजल्ट आपका a प्लस का b बराबर आना चाहिए उसी आइडेंटिटी एलिमेंट f के जो आपने यहां ऊपर लिया था, ये वाला। आप समझ रहे हैं? तो आप यहाँ पे जानते हैं कि 0 लाना है आपको। अब 0 लाने के लिए अगर आप प्लस के 5 में माइनस का 5 ऐड करेंगे तभी आपका 0 आएगा। अगर आप प्लस के 6 में माइनस का 6 ऐड करेंगे तभी आप 0 आएगा। अगर आप माइनस के 10 में प्लस का 10 ऐड करेंगे तभी आपका 0 आएगा। इसका मतलब ये रिजल्ट कहता है कि यस, आप इसको करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप a में ऐसा क्या जोड़ दें b ताकि आपका रिजल्ट 0 आ जाए। इसको b के लिए सॉल्व कर लीजिए। अब b के लिए सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहां से b बराबर माइनस का a कर देंगे, और अगर आपने b बराबर माइनस a निकाल दिया मतलब b की वैल्यू निकाल दी तो वही आपका इनवर्स एलिमेंट है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट a के लिए प्लस वाले ऑपरेशन के साथ उसका इनवर्स एलिमेंट माइनस का a, वहां दिख तो रहा है ना, उसका इनवर्स एलिमेंट माइनस का a एग्जिस्ट करता है। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिए, ये जो मेरे पास सेट ई था ये क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया, इसलिए ये मेरा सब ग्रुप हो गया। किसका? इस आई प्लस का, क्योंकि ये ई वाला जो सेट था ये इसका सबसेट था। इसका सबसेट होने के नाते इसी ऑपरेशन प्लस के साथ ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब जो मेरे पास ये ई प्लस था वो सब ग्रुप बन गया आई प्लस का। हम लोग सब ग्रुप वाले मेथड में थ्योरम्स लगाएंगे, ये हम लोग उसको ब्रीफली समझ रहे हैं कि सब ग्रुप का असली मतलब ये है। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे उसे हम लोग ट्रिक मेथड से पढ़ेंगे, या फिर आप क्या, ट्रिक मेथड ही बोल दूंगा मैं, या थ्योरम्स का यूज करेंगे, समझ रहे हैं? लेकिन सब ग्रुप का असली मतलब ये है कि अगर कोई सेट ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तभी वो किसी दूसरे सेट का सब ग्रुप होगा जिसका वो सबसेट होगा। या आप समझ रहे हैं? तो सब ग्रुप का असली मतलब ये है। वो जो पढ़ेंगे वो थ्योरम्स है, वो बुक वाला है, उन्हें तो बस इजी करने के लिए बनाया गया है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे समझ रहे हैं, मान लीजिए
इसका एग्जांपल जैसे ये है कि पहले जमाने में जब कैलकुलेटर नहीं था तो क्या करते थे पीपल कि अपने हाथों से पेपर्स में वर्क किया करते थे कि अच्छा मेरे को इतने मल्टीप्लाई इतने निकालना है या इतने डिवाइडेड बाय इतना निकालना है तो मैं उसको करके देखूंगा वर्क में। लेकिन कैलकुलेटर आ गया तो उसने हमें इजिली बना दिया कि हम लोग इजिली तरीके से कर सकते हैं। तो उसी तरीके से ये है, वो यहाँ पर ये कहता है कि आप उसको पहले लॉन्ग मेथड से करिए, फिर लॉन्ग मेथड से करने के बाद आप अगर आप थ्योरम लगा देंगे तो वो बड़ा इजीली हो जाएगा। ये आप समझ रहे? तो हम लोग आगे वो पढ़ेंगे। जल्दी तो नहीं हो रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर से क्विट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसको रफ करना है, यहाँ से कर देते हैं रफ। समझ आ रहा है ना आपको? ऐसे चीजों को पढ़ते रहिए और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए। अभी तो सारे कमेंट पढ़ रहे हैं क्योंकि एक भी व्यूज नहीं आता, गिनती से 2-3 व्यूज आते हैं जो भी अपने भाई हो गए हैं। तो पढ़िए, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, मुझे भी खुशी होगी कि हाँ पढ़ाया, कुछ फायदा हुआ आपका। चाहे जैसा लगा हो आपको, अच्छा लगा हो बुरा लगा हो, कमेंट जरूर करिए, उसको बताइए, मेरा फीडबैक दीजिए, क्योंकि जब तक फीडबैक नहीं देंगे तब तक मैं इसी अपने अंदाज में पढ़ाता चला जाऊंगा और मुझे अपनी गलती का नहीं पता चलेगा। अगर अच्छा लग रहा है तो उसके लिए भी बताइए ताकि मैं और ज्यादा कोशिश कर सकूं कि मैं और ज्यादा अच्छा पढ़ा सकता हूँ। ये आप समझ रहे हैं? और ये लाउड वगैरह के लिए प्रॉब्लम नहीं रहिएगा, वो तो नॉर्मली है। एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि H इज इक्वल टू आई बी। H इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है आई बी नहीं है 1b है। H इज इक्वल टू ये 1b इज ए सब ग्रुप ऑफ H इज इक्वल टू 1b सच दैट B बिलोंग टू R, सच दैट B बिलोंग टू R। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि बाहर लाउड हो रहा है, तो आप अगर चाहे तो स्किप कर सकते हैं 10-15 सेकेंड। H is equal to IB such that B belong to R is a subgroup of the group G is equal to AB such that A is not equal to 0 or B belong to R under the composition AB स्टार की जगह कुछ भी ऑपरेशन दे सकता है। मान लीजिए हम यहाँ पर ओ ले सकते हैं, डेल्टा ले सकते हैं, गामा बीटा कुछ भी ले सकते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर स्टार नॉर्मली होता है बनाना, तो स्टार ले रहे हैं। AB स्टार CD आपका इक्वल आना चाहिए यहाँ पर कि AC कॉमा BC प्लस का D, ये इसके इक्वल आना चाहिए। आप तभी कहेंगे कि वो उसका सब ग्रुप है, अदरवाइज वो उसका सब ग्रुप नहीं है। तो किसी भी चीज को सब ग्रुप के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन समझाते हैं, पहले पीछे का सब भूल जाइए, कुछ अब तक कुछ नहीं पढ़ा हमने, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। H इज इक्वल टू कहता है 1b, जहां पर ये B बिलोंग करेगा R को। अब देखिए इसने यहाँ पर 1 लिया है, इसका मतलब उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट हमेशा 1 होगा। उसके अलावा अगर कुछ और आ जाता है तो फिर मेरी कंडीशन ही बिगड़ जाएगी और वो सब ग्रुप का कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। ये आप समझ रहे हैं? तो इसलिए ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट हमेशा यहाँ पर 1 होगा इसके हिसाब से, वरना बाकी में तो कुछ भी हो सकता है। कॉमा B, इसका और B बिलोंग कर रहा है R को, इसका मतलब ये सेकंड वाला एलिमेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सब ग्रुप होगा, इज ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G इज इक्वल टू AB। इस AB का सब ग्रुप होगा जहां पर इस AB वाली के लिए ऑपरेशन अगर मैं स्टार लगाऊंगा तो किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का ऑपरेशन कुछ इस तरीके से फॉलो होगा, जहां पर पहले की मल्टीप्लाई कर देनी है कॉमा लगा के, फिर इधर का दूसरा और इधर के पहले की मल्टीप्लाई करके उसमें आखिरी वाला ये D जोड़ देना है। ये आप समझ रहे हैं? तो ये वाली कंडीशन कहती है कि अगर आप AB स्टार CD लगाएंगे तो इसका मतलब है पहले और इसका पहला और इसके पहले की मल्टीप्लाई करनी है कॉमा लगा के, इसका सेकंड और इसके फर्स्ट की मल्टीप्लाई करके ये वाला लास्ट वाला जोड़ देंगे, ऐसी कंडीशन लगानी है। ये आप समझ रहे हैं? तो ये हमने करा भी था, अगर आपने ग्रुप वाला देखा होगा तो ये हमने करा भी था कि ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा फेमस भी है। ये आप समझ रहे हैं? तो इसके लिए हम लोग काम कर भी चुके हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पे सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो हमें सब ग्रुप के लिए सब ग्रुप के लिए ये वाली कंडीशन लगनी चाहिए। ये आप समझ रहे हैं? तो हमारे लिए सबसे मेन कंडीशन है कि जो ऑर्डर्ड यहाँ से शुरू हो रहा है स्टार्ट, सब ग्रुप के लिए हमारे पास इस वाले सेट के हिसाब से मेन कंडीशन होगी कि उसका पहला जो एलिमेंट होगा वो 1 ही होना चाहिए। सेकंड नंबर का एलिमेंट कोई भी नंबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपको समझ आया? तो ये 1b के लिए ये मेरे को उसने दिया हुआ है H इज इक्वल टू, ये कंडीशन है मेरी।
अब सबसे पहली बात आती है क्लोजर की, कि अगर ये सब ग्रुप होगा तो मेरे को ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेंगी। इसका मतलब मुझे क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स सब चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्लोजर चेक करूंगा पहले। अब क्लोजर चेक करने के लिए थोड़ा सा ध्यान से सोचिए कि जो ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट लिखे हुए हैं। उसी तरीके से मान लीजिए मैंने एक और ले लिया, जैसे ये 1, B ऑर्डर्ड पेयर है। उसी तरीके से मैंने मान लिया यहाँ पर 1, D ऑर्डर्ड पेयर है, 2 ऑर्डर्ड पेयर है। तो मैं अगर ऑपरेशन लगा दूं तो वो भी एक ऑर्डर्ड पेयर ही आना चाहिए जिसका पहला एलिमेंट 1 हो, क्योंकि मेरे को ऑर्डर्ड पेयर की कंडीशन उसने ये दी है, पहला एलिमेंट 1 आना चाहिए हमेशा। इस ऑर्डर्ड पेयर में, इस क्वेश्चन में पहला एलिमेंट हमेशा 1 आना चाहिए। दूसरा एलिमेंट कोई भी रियल नंबर आ जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, उसने ये बोला है। अब मैं यहाँ पर क्लोजर के लिए किसी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर को लूंगा और उसमें ये वाला ऑपरेशन लगाऊंगा, और ये वाला ऑपरेशन लगाने के बाद मैं चेक करूंगा कि क्या जो मुझे रिजल्ट मिला है उसका पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए और दूसरा वाला एलिमेंट कोई भी रियल नंबर आ जाए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये समझ आया? तो अगर मैं इन दोनों पर इस तरीके का ऑपरेशन लगाऊंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 1B, और यहां पर मैं लिख दूंगा स्टार, और यहां पर लिख दूंगा 1D। ये बराबर आना चाहिए। अब इसको इसके हिसाब से सोचिए, इसने कहा था पहले इसका और पहले इसके की मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर पहले भी 1 है, यहां पर भी 1 है, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 1 जा 1, कॉमा, उसके बाद ये वाला दूसरा, इसका पहला, समझ आया? फिर ऐड करना है इसका चौथा, ये वाला दूसरा, इसका पहला, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो B 1 जा B, और फिर ऐड करना है इसका ये वाला लास्ट वाला, तो इसका ये वाला D। ये आपको समझ आया क्योंकि ये D ऐड करना था तो हमने कर दिया। अब आप जानते हैं कि कोई भी 2 रियल नंबर को जोड़ेंगे तो एक रियल नंबर ही आएगा, और पहला एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर का 1 है और दूसरा एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर का B + G है। आप समझ रहे हैं? तो ये जो मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर आया ये इसी हिसाब का आया जहां पर पहला एलिमेंट 1 है और दूसरा एलिमेंट एक रियल नंबर है और ऑर्डर्ड पेयर आया, तो मैं कह दूंगा कि हाँ ये क्लोजर लॉ था, क्योंकि मेरे को जिस बिहेवियर का उसने दिया है उसी बिहेवियर का यहाँ मुझे मिल गया, और क्लोजर लॉ यही तो कहता है। ये आपको समझ आया? तो ये क्लोजर लॉ की प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद आता है एसोसिएटिव, आप उसे भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक तीसरा सेट और ले लें, ये क्लोजर लॉ खत्म हो गया, अब एसोसिएटिव शुरू हो रहा है। अब एसोसिएटिव शुरू हो रहा है मान लीजिए यहाँ का तीसरा ले लेते हैं 1, F, मान लीजिए ये ले लेते हैं। तो एसोसिएटिव के लिए कंडीशन ये है कि अगर आपका ये है, इसको ढंग से कर देते हैं ना फिर कंफ्यूजन होगी। चलिए स्टार्टिंग से करते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 एलिमेंट है, एक है 1, B, एक है 1, D, और एक है कुछ भी ले सकता हूँ ABCD जो मन की बात है, और यहाँ पर एक 1, F। ये आप समझ रहे हैं? तो ऑपरेशन इस तरीके से आना चाहिए कि 1, B, फिर प्लस का 1, D, पहले इस पे ऑपरेशन लगाइए, तो ये बराबर, फिर प्लस का पीछे से अभी 1, F तो बचा ही हुआ है, तो आपने यहाँ पर 1, F भी लिख दिया। सॉरी, ठीक है, अब ठीक है। यहाँ पर आपने 1, F, क्या हो रहा है ये, आपने यहाँ पर 1, F भी लिख दिया। ये बराबर आना चाहिए आपका। पहले आप यहाँ पर 1, B लिख दें, फिर प्लस का यहाँ पर पहले 1D और 1F, इसका मतलब यहाँ पर 1, D और फिर प्लस का यहाँ पर 1, F लिख दें। आपका इस तरीके से बराबर आना चाहिए। अब इसको चेक करके देखिए आएगा बराबर, क्योंकि यहाँ पर प्लस का मतलब असली में क्या है, स्टार। आप समझ रहे हैं? तो मैं यहाँ पर प्लस लिखूं, ऐसे अभी मैंने कहा भी था, बार बार बोल रहा हूं मैं, जितनी बार मैंने ग्रुप पढ़ाया या जितनी बार मैंने सब ग्रुप पढ़ाया, मैं हर बार बोल रहा हूं कि वो ऑपरेशन में प्लस लिखे, सब ग्रुप सबको बोल रहा हूँ, स्टार लिखे, सर्कल लिखे, ट्रायंगल, डेल्टा, बीटा, गामा, कुछ भी लिख दे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप उसी ऑपरेशन पे ध्यान देंगे जो उसने वहां पे दिया हुआ है। अगर उसने यहाँ पर स्टार दिया हुआ है तो आप हर जगह स्टार लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप प्लस लिख दें, लेकिन फॉलो स्टार की तरह ही करेंगे जो मेथड उसने दिया है। नाम तो उस ऑपरेशन का कुछ भी दे सकते हो, लेकिन फॉलो उसी तरीके से करोगे जो उसने वहां पे दिया है। ये आप समझ रहे हैं? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉलो उसी तरीके से करना है जिस मेथड से उसने दिया है। नाम आप कहीं पर भी कुछ भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस पे काम करते हैं। अब मेरे को पता था, मैंने अभी जस्ट इसे करा था, तो इस वाले ऑपरेशन को करने के बाद मेरे को 1, B + D मिला था, क्योंकि इसके हिसाब से पहले की मल्टीप्लाई करनी है, तो 1 1 जा 1, तभी तो AC आया था। AC का मतलब इसका पहला, और इधर से BC का मतलब इसका दूसरा और इसका पहला, तो इसका दूसरा B, इसका पहला 1, तो B आएगा, और फिर चौथा वाला जोड़ना था तो D।
ये समझ आया? तो ये पूरा का पूरा एक सेट बन गया है। अब क्या करना है, इसमें इसकी साथ ऑपरेशन लगाना है 1, f। तो फिर से लगाइए। अब 1, f पे फिर से इसका पहला और इसके पहले की मल्टीप्लाई करनी है, तो 1 1 जा f आएगा। और फिर इस b प्लस, देखिए इसकी मल्टीप्लाई फिर जोड़ना, तो इसकी 1 में मल्टीप्लाई तो b प्लस डी आएगा, फिर f में जोड़ूंगा तो b प्लस का d प्लस का f आएगा। ये आप समझ सकते हैं, ये रिजल्ट आया 1, b प्लस का d प्लस का f। ये बराबर आना चाहिए, इसका भी चेक कर लेते हैं। पहले अंदर वाला लगाएंगे, ये वाला। तो इसका ऑपरेशन लगाने पर आप करके देखेंगे तो आपको 1, d प्लस f मिलेगा। और ये 1, d प्लस f का फिर से आप यहाँ पर ऑपरेशन लगा देंगे 1, b के साथ। तो फिर से पहला ले लेंगे तो 1 मिलेगा, फिर से b की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे b, उसे d प्लस f में जोड़ेंगे तो b प्लस d प्लस f। तो रिजल्ट आ गया आपका कि 1, b प्लस का d प्लस का f। और आपको यही तो चाहिए था। ये आप समझ, दोनों जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आए आपके वो दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब यही तो एसोसिएटिव था, तो यही तो आपको एसोसिएटिव में प्रूफ करना था। ये समझ आया? तो ये रिजल्ट एसोसिएटिव के लिए बड़ा सा सिंपल था। उसके बाद आता है हमारा आइडेंटिटी के लिए। आइडेंटिटी के लिए भी चेक करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हम लोग इसे सब ग्रुप चेक कर रहे हैं। तो सब ग्रुप चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये खुद ग्रुप है। अगर ये खुद ग्रुप होगा तभी मैं कहूंगा कि हाँ सब ग्रुप है। आगे जो इसके मेथड है, थ्योरम्स, वो हम अगले पार्ट में करेंगे। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट हुई, यहाँ पर आ रही है, सीधा यहाँ से उठाकर यहाँ क्लिक कर देते हैं और फिर देखते हैं उस समय का। यहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0 0 0 0, ये बता देता हूँ मैं आपको, सिर्फ 2 मिनट। ये 0 0 0 0, मान लीजिए ये वीडियो 1 घंटे की बनती है, ऐसे बनती है। ये आप समझ रहे हैं? वीडियो स्टार्टिंग हुई, सर्कल हो रहा था, अभी लोडिंग ले रहा था, स्टार्टिंग हुई, स्टार्टिंग होते यहाँ से पार्ट उठ के सीधा यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पे वो लाल वाला डॉट आपका, और यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर पढ़ा सब ग्रुप रहा हूँ, लेकिन मैं ये एडिटिव, आइडेंटिटी, क्लोजर, एसोसिएटिव बता रहा हूँ, तो वो पागल समझ जाएगा। वो कहेगा कि क्या करवा रही है, उसको नहीं पता चलेगा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सब ग्रुप दिखाने के लिए पहले मुझे ग्रुप दिखाना पड़ेगा, फिर अगले उसमें मैं बताऊंगा आपको कि जो वो मेरा पार्ट होगा उसमें थ्योरम्स लगा दूंगा, उसमें कुछ रिजल्ट कर दूंगा कि वो मेरा सब ग्रुप बड़ी आसानी से हो जाए। लेकिन उसका असली मतलब ये है कि किसी भी ग्रुप को सब ग्रुप दिखाने के लिए मुझे खुद उसे ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी। इसे बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ये आपको समझ आया? तो फिर वो जब यहाँ देखेगा तो फिर कहेगा कि ये तो क्या कर रहा है, वो डिसलाइक करके सीधा आगे बढ़ जाएगा। ये आप समझ रहे हैं? तो ये बैड रिजल्ट आएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। और ऐसे बहुत एग्जिस्ट भी करते हैं, इसे एक्सेप्ट करिए, बहुत लोग हैं, मैं खुद करता हूँ ऐसे। चलिए कोई बात नहीं। अगला रिजल्ट आएगा, अगला आइडेंटिटी। एसोसिएटिव तो हो गया ना, अब आएगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देखिए, आइडेंटिटी का भी सिंपल सा रिजल्ट है कि अगर आप इसको आइडेंटिटी प्रूफ करना है, आइडेंटिटी प्रूफ करना है ना आपको, एक सेकेंड, हाँ आइडेंटिटी, क्योंकि एसोसिएटिव हो गया, क्लोजर हो गया, क्लोजर यहाँ हुआ था, एसोसिएटिव यहाँ हुआ था, आइडेंटिटी आ गया। अब देखिए आइडेंटिटी के लिए आपके पास ऑर्डर्ड पेयर तो 1, b ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आपके पास 1, b क्या था ये, हाँ 1, b ये सेट था आपके पास ऑर्डर्ड पेयर, तो इस 1, b के लिए आपको चेक करना है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इस आइडेंटिटी एलिमेंट को चेक करने का तरीका देखिए क्या था। यहां पर आप 1, b तो लिखेंगे ही, और इस 1, b में ऐसा क्या ऑपरेशन लगा दें, किस टाइप का, इसी टाइप का 1, f, ताकि रिजल्ट आपको वही सेम टू सेम 1, b ही मिल जाए। ये आपको समझ आया? मैंने यहां पर देखिए आइडेंटिटी का मतलब था कि इसमें मैं क्या कंपोजिशन लगा दूं ताकि वही सेम टू सेम मिल जाए, इसमें ऐसा क्या कंपोजिशन लगा दूं ताकि वही सेम टू सेम मिल जाए। इसका असली मतलब तो ये था, तो मैंने वही तो रिजल्ट किया। मेरे को ऑर्डर्ड पेयर उसने 1, b के टाइप का बोला है, तो मैंने यहाँ पर 1, f के टाइप का ही आइडेंटिटी एलिमेंट लिया, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट 1 तो होना ही चाहिए, दूसरा एलिमेंट f होगा, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसलिए मैंने अपना आइडेंटिटी एलिमेंट भी 1, f के हिसाब से ही लिया है। ये आपको समझ आया? अब इसमें ऑपरेशन लगाइए इसके हिसाब से, तो मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा पहले AC के हिसाब से, ये 1 1 जा 1, ये B 1 जा B प्लस का f, तो ये B प्लस का f, और ये बराबर आ जाएगा आपका 1, b। ये आपको समझ आया? अब कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर होते हैं, इसका मतलब सिर्फ एक ही रिजल्ट है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर है तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा। तो यहां से कंपेयर करने पर 1 = 1 कोई वो नहीं है, लेकिन सेकंड वाला b प्लस का f बराबर b आ जाएगा। और जैसे ही आपको यहाँ पर b प्लस का f = b मिलेगा, आप b से b कैंसिल करके f = 0 लिख दोगे।
ये आपको समझ आया। इसका मतलब इस सेट के हिसाब से इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 कॉमा बी के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता था। मैं सीधा आइडेंटिटी एलिमेंट लिख दे रहा हूं 1 कॉमा 0, क्योंकि f की वैल्यू 0 आपने पुट कर दी यहां पर, तो 1 कॉमा 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट था इसके हिसाब से, किसके, इस 1 कॉमा बी के हिसाब से, इस 1 कॉमा बी के हिसाब से। ये आपको समझ आया, कोई दिक्कत है? तो आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करने का तरीका ये होता है, आप कंपोजिशन में भर दीजिए कि ए स्टार ऑपरेशन कुछ भी दे सकता है, ई इज इक्वल टू वही सेम टू सेम, तो उसमें कंपोजिशन लगाइए, फिर उसको सॉल्व करिए उस नंबर के लिए जिसे आपने पुट करा है। ये आप समझ रहे हैं? तो आप इससे आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल सकते हैं। उसी तरीके से इनवर्स भी निकाला जा सकता है इसका। हाँ, इनवर्स निकालने के लिए आपको सिंपल सा रिजल्ट करना पड़ेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। f की वैल्यू 0 थी, हम उसे याद रखेंगे। इनवर्स वाला मतलब तो ये कहता है ना कि हम a में ऐसा ऑपरेशन क्या लगा दे b ताकि हमें रिजल्ट वो आइडेंटिटी एलिमेंट, यहां पर हम आइडेंटिटी एलिमेंट का नाम f लेके चल रहे हैं तो हम यहां पर f बोलते हैं, जहां पर f इज टू आइडेंटिटी एलिमेंट, f आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये समझ आया? सॉरी। तो ए स्टार एफ मतलब इस तरीके का इनवर्स एलिमेंट होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका इनवर्स एलिमेंट आएगा कि जैसे यहाँ पर आपका असली मतलब तो 1 कॉमा बी है ना, तो 1 कॉमा बी पे आप ऐसा क्या लगा दें ऑपरेशन, मैं उसका नाम दे देता हूँ 1 कॉमा जेड, ताकि रिजल्ट आपको एफ का मतलब यहाँ पर असली था 1 कॉमा 0 मिल जाए। आप समझ रहे हैं? 1 कॉमा 0 मिल जाए तो इस पे ऑपरेशन लगाइए और फिर जो रिजल्ट मिलेगा उसको इससे कंपेयर कर लीजिए, और कंपेयर करने के बाद वहां से जेड की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप इस चीज को समझ रहे हैं? तो यहां से जनरली कंपेयर करने के लिए आप देख सकते हैं कि जब इस पे ऑपरेशन लगाएंगे इसके हिसाब से, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, बार बार बोल चुका, क्लोजर से ही करता हुआ आ रहा हूं इसके हिसाब से, तो आपको मिलेगा 1 कॉमा बी प्लस का जेड। समझ आ गया होगा अब तो, क्योंकि अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो, वरना तो फिर कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि क्लोजर से बार बार बताता आ रहा हूं कि इसको कैसे करें ताकि ये आ जाए। पहले इसका पहला मिलाएंगे तो आपको AC मिलेगा, वो तो आपको पता है। यहां पर BC प्लस का D चाहिए। अब देखिए BC प्लस D चाहिए होने के लिए इसका दूसरा और इसका पहला, फिर उसमें ऐड करना पड़ेगा इसका दूसरा। ये आप समझ रहे हैं? तो उसी तरीके से मैंने करा, और ये बराबर आना चाहिए 1 कॉमा 0 के। ये आपको समझ आया? अब दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर है तो वहां से सिर्फ एक ही रिजल्ट आता है कि आप दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि 1 इज इक्वल टू 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड वाले से आपको मिल जाएगा कि b प्लस का z इज इक्वल टू 0। और यहां पर मैं इनवर्स एलिमेंट z को मान के चल रहा हूं, z को मैं अपना इनवर्स एलिमेंट मान के चल रहा हूं, तो मुझे z की वैल्यू निकालनी है। अब z की वैल्यू निकालने के लिए ये हो जाएगा z इज इक्वल टू माइनस का b, इसका मतलब 1 कॉमा माइनस का b इज द इनवर्स एलिमेंट, इज द इनवर्स एलिमेंट, वो उसका इनवर्स एलिमेंट। ये आपको समझ आया? तो ये वाली पार्ट मैं करता हूं यहां पर स्टॉप। क्यों? क्योंकि अब देखिए थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं। मैंने क्या आपको बताया कि मैंने कहा किसी भी चीज को सब ग्रुप होने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि जो सेट आपको गिवन है अगर वो खुद ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते तो वो सब ग्रुप होगा। ये आपको समझ आया? इसलिए मैंने ये पूरा का पूरा पार्ट करवाया, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता था कि जो ये वाला एलिमेंट था, या फिर हमने इससे पहले वाले और जो एग्जाम्पल करे हैं, हम ये दिखाना चाहते थे आपको कि जो ये वाला सेट है ये खुद ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। किसके लिए? इस ऑपरेशन के लिए, स्टार, और वो ऑपरेशन इस तरीके से मॉडिफाई होता है। ये आप समझ रहे हैं? और आप देख भी सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। कैसे? उसने यहां पर बोला हुआ है a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं है, और a भी दोनों के दोनों रियल नंबर पे है, और 1 रियल नंबर आता है। तो मैंने यहां पर तो 1 फिक्स कर दिया a की जगह, क्योंकि a 0 नहीं लेना था, कुछ भी ले सकता था, तो मैंने 1 ले लिया, तो यहां पर 1 कर दिया। b पहले भी रियल नंबर था, b अभी भी रियल नंबर है, तो ये ग्रुप था, तो उस ग्रुप के हिसाब से ये उसका छोटा एलिमेंट था, मतलब उससे छोटा था। बोलते हैं जैसे अपनी भाषा में बोलते हैं, जैसे देसी भाषा में, कि वो उससे छोटा था, तो वो उससे छोटा होने का मतलब उसका सब ग्रुप सबसेट बन गया। तो सबसेट होने के बाद वो सारी की सारी ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब वो सब ग्रुप बन गया। ये आप समझ रहे? उसी ऑपरेशन के लिए जो ग्रुप के पास था। ये समझ आया? तो ये ग्रुप था। अगले पार्ट में मिलते हैं जहां पर हम लोग करने वाले हैं थ्योरम्स। मजा आने वाला है। उससे क्या होता है, क्वेश्चन जो होगा बड़ी ऐसे हो जाएगा। तो क्या करें, फिनिश करें? चलिए मिलते हैं आगे। थैंक यू, बाय।